के लिए एक बड़ी और एक अच्छी खबर है। दरअसल अर्जेंटीना ने अपने वीज़ा रूल्स को बदल दिया है और अब अगर आपके पास एक वैलिड यूएस टूरिस्ट वीज़ा है यानी कि B1 B2 वीज़ा है तो अर्जेंटीना जाने के लिए आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये फैसला तुरंत लागू हो चुका है और इससे लाखों भारतीयों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इसीलिए ये खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां हम बताएंगे कि नए नियम क्या हैं, ये बदलाव क्यों किया गया है, अर्जेंटीना और इंडिया के रिश्तों पर इसका क्या असर होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले ना नए नियमों के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, अब इंडियन सिटीजन्स यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं जिनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है और साथ में वैलिड यूएस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, अब उन्हें अर्जेंटीना का वीज़ा या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी कि AVE लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बात ध्यान रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आपके डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस चेकिंग ज़रूर करेंगे। यानी कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है लेकिन चेकिंग के लिए आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपका यूएस वीज़ा वैलिड है और पासपोर्ट अगर आपका ठीक है तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा वीज़ा प्रोसेस के आराम से अर्जेंटीना में एंट्री ले सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो भाई अर्जेंटीना का वीज़ा फ्री है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई अर्जेंटीना ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण है टूरिज्म। अर्जेंटीना की इकॉनमी में टूरिज्म एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट्स में से एक है। हर साल लाखों भारतीय लोग अमेरिका घूमने जाते हैं। अर्जेंटीना को लगता है कि अगर ये लोग यूएस तक पहुंच सकते हैं तो उन्हें साउथ अमेरिका लाना बहुत आसान है। इससे क्या है, जो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा और अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो अल्टीमेटली बूस्ट मिलेगा अर्जेंटीना की इकॉनमी को। अब देखिए, ये सिर्फ इकॉनमी को बेनिफिट करने का मामला नहीं है, सिर्फ टूरिज्म का मामला नहीं है, मामला है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। इससे भारत और अर्जेंटीना के जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जैवियर, उनकी मुलाकात में भी टूरिज्म को आसान बनाने की बात हुई थी। दोनों देशों का करीब $60 बिलियन का ट्रेड पहले से है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में। तो ये कदम दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करने का रास्ता है। अब देखिए, ये तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर ली। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर जाकर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए जो अर्जेंटीना है वो बहुत एक्साइटिंग जगह है। यहाँ पर आपको टेंगो डांस मिलेगा, कल्चर यहाँ पर मिलेगा और जो वहाँ की वाइब्रेंट नाइट लाइफ है ना, उसके लिए अर्जेंटीना बहुत फेमस है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जो शानदार वाटरफॉल्स हैं उनमें से एक अर्जेंटीना में ही है। आप वहाँ पर जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ और अगर कोई व्यक्ति एडवेंचर लवर है उनके लिए अर्जेंटीना एक पैराडाइज है। साथ ही वाइन और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए अर्जेंटीना भी बहुत फेमस है। इसके अलावा अर्जेंटीना अपने बहुत सारे दूसरे और डेस्टिनेशंस की वजह से हर तरह के जो ट्रैवलर हैं उनको कुछ ना कुछ खास ऑफर करता ही है। तो भाई यानी ये भारतीयों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास यूएस टूरिस्ट वीज़ा है तो अर्जेंटीना की यात्रा आपके लिए बहुत आसान हो गई है। अब देखिए, ये बदलाव न सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि इंडिया और अर्जेंटीना के रिश्तों को और गहरा करने के लिए भी बड़ा कदम है। तो आप मुझे बताइए, आपको अर्जेंटीना का ये कदम कैसा लगा है? क्या आप इसका खुले दिल से वेलकम करते हैं? जो भी आप मानते हैं, आपका विचार जो भी है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।